अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना फर्स्ट यूनिट का बचा हुआ चैप्टर जिसका नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी कवर करेंगे। तो आप नाम से ही समझ चुके होंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। तो अगर हम कंसेप्ट की बात करें टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, तो कंसेप्ट क्या बोलता है? कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज दैट द वैल्यू ऑफ मनी रिसीव्ड टुडे is more than the value of same amount of money received after a certain period। ठीक है, क्या है कि आज की डेट में जो हम मनी रिसीव करते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी बजाय उसके अगर हम वही मनी कुछ टाइम बाद रिसीव करें। जैसे फॉर एग्जांपल, आप कुछ सामान कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो 100 में 1 kg। ठीक है, 100 रुपये का 1 किलो आपने कुछ परचेज किया। नेक्स्ट ईयर आप जाओगे, नेक्स्ट ईयर वो चीज़ आपको 100 रुपये की 1 किलो नहीं मिलेगी। हो सकता है आपको 100 रुपये की 750 ग्राम मिले। ठीक है, कम हो गया ना, इन्फ्लेशन हुआ, पैसे की वैल्यू गिर गई, पैसे की वैल्यू कम हो गई। और क्या हुआ? पैसे की वैल्यू कम होने के साथ साथ पैसे की वैल्यू कम हुई तो आपकी जो रियल वैल्यू ऑफ मनी है वो भी क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर कि टाइम के साथ साथ पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। अब हम देखें कि रीज़न क्या है कि जो लोग हैं वो टाइम को प्रेफरेंस देते हैं। ये रेफरेंस की जगह सॉरी प्रेफरेंस कर लेना। रीजंस फॉर टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी, कि टाइम मतलब ये क्यों चाहते हैं कि उन्हें जो पैसा मिलने वाला है वो जल्द से जल्द मिले बजाय ये कि उन्हें 6 मंथ बाद मिले वही पैसा या 1 साल बाद मिले। प्रेफरेंस कर लेना यहाँ पर रेफरेंस की जगह। ये जो रेफरेंस है ना इसे प्रेफरेंस कर लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है और इसके अंदर क्या है? रिस्क इन्वॉल्व है। फ्यूचर अनसर्टेन है, रिस्क इन्वॉल्व है, पता नहीं पैसा मिले या ना मिले, और मिले तो उसकी पैसे की वैल्यू गिर चुकी हो, हमारे लिए वो इतना वैल्यूएबल ना रहे। ठीक है। सेकंड, जो लोग होते हैं वो चाहते हैं जो उन्हें मनी मिल रही है वो उनकी प्रेजेंट नीड्स को पूरा कर दे। जैसे कि जो बेसिक नीड होती है कि ह्यूमन बीइंग की वो क्या होती है? फूड, शेल्टर एंड क्लोथ, कि उसकी ये 3 ज़रूरतें तो कम से कम पूरी हों। तो कुछ लोग तो प्रेजेंट में कि सैलरी हमें टाइम पे क्यों मिले, कि हम अपना जो घर खर्च है वो टाइमली चला सकें। तो ये भी एक रीज़न होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का। थर्ड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है? आपको पैसा आज की डेट में मिलने वाला है, वो पैसा आपको कोई साल बाद दे रहा है, क्या आपके लिए फ़ायदा है? आज की डेट में अगर आप उसे बैंक में भी जमा कराते हो सेविंग अकाउंट में तो आपको 3.5 से लेके 4% के रेट से ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर वो पैसा आपको मिलेगा ही नहीं तो क्या आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर? जो इंटरेस्ट आपको छोड़ना पड़ रहा है 1 साल डिले होने की वजह से, उसे आप क्या बोलोगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट मनी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहाँ क्या हो रही है? लूज हो रही है। तो ये भी एक रीज़न हो गया। नेक्स्ट क्या है? मनी हैज़ टाइम वैल्यू बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू इन्वेस्ट मनी रिसीव्ड एट अर्लियर डेट एट सम इंटरेस्ट एनहांस फ्यूचर अर्निंग। तो ये भी हो सकता है कि हमें आज की डेट में जो स्कीम्स मिल रही हों, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हों पैसा इन्वेस्ट करने को लेके, वो नेक्स्ट ईयर ना मिले, हमें पैसा अगले साल मिलने वाला है। आज की डेट में भी मिल सकता था लेकिन डिले करते करते 1 ईयर बाद। तो वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल ना हो तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑब्वियस है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आगे अगर हम बात करें कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करने की, तो 2 तरह की टेक्निक होती हैं। एक होती है कंपाउंडिंग टेक्निक जिसे हम फ्यूचर वैल्यू भी बोलते हैं। एक होती है प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। कंपाउंडिंग मतलब हमने आज की डेट में मुझे पता है मेरे पास 1,000 रुपये हैं, मैं ये निकालना चाहती हूँ 5 साल बाद इन 1,000 रुपयों की कितनी वैल्यू होगी। प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक क्या है? आपको पता है आपको 5 साल बाद 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, आज की डेट में उन 5 लाख की क्या वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करना, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। ये समझ आया? फ्यूचर वैल्यू क्या हो गया? आज की डेट में आपके पास कुछ पैसा पड़ा है, उसकी वैल्यू आपने निकालनी है कि 5 साल बाद कितनी होगी, कि वो 1,000 रुपये कितने के बराबर होंगे। हो सकता है 1,000 रुपये 3,000 रुपये के बराबर हो, क्योंकि 1,000 रुपये में आज की डेट में आप जितना परचेज कर सकते हो सकता है कि 3 साल बाद आप उतना ही परचेज कर पाओ 3,000 रुपये में। तो 1,000 की वैल्यू 3,000 हो गई फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या है कि आपको 3 साल बाद 3,000 मिलने वाले हैं, आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू है वो हो जाती है हमारी प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। उसे हम डिस्काउंटेड टेक्निक भी बोलते हैं। कंपाउंडिंग टेक्निक
निकालने तो उसके लिए फॉर्मूला होता है वी एन मतलब फ्यूचर वैल्यू। वी नॉट आज की डेट में जो वैल्यू है, ब्रैकेट में 1 + i⁴ आई क्या है यहाँ पर, इंटरेस्ट रेट। एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स कि जितने साल बाद हमने वैल्यू निकालनी है, वो हमारा एन हो जाएगा। वहीं डिस्काउंटेड टेक्निक की बात करें तो इसका अपोजिट हो जाता है, वहाँ प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना यहाँ पर, तो वी नॉट इज इक्वल टू वी एन डिवाइडेड बाय 1 + i⁴ यहाँ से देखो, यहाँ से ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। जब हमारे पास सीरीज ऑफ पेमेंट हो, यहाँ तो हमारे पास एक ही पेमेंट थी, यहाँ सीरीज ऑफ पेमेंट है, तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। देखो जब सीरीज ऑफ पेमेंट है तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए R1 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस ब्रैकेट में देखिए 1 + i⁴ n-1 मतलब जितना हमारे पास ईयर है उसमें से -1 प्लस R2 सेकेंड ईयर की इंस्टॉलमेंट 1 + i⁴ अप टू जितना भी चलेगा प्लस Rn तक जाएगा आपका। ये है सीरीज ऑफ पेमेंट निकालने के लिए। यही वैल्यू हम एन्युइटी टेबल यूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की बजाय। एन्युइटी टेबल दी होती है जैसे लॉग टेबल होती है, तो आपको कैसे निकालनी है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर क्या हो गया यहाँ पर, इंस्टॉलमेंट्स। ये है एन्युइटी कंपाउंडिंग फैक्टर टेबल, कंपाउंड कर रहे हैं ना, आई इंटरेस्ट रेट एंड नंबर ऑफ ईयर। और दो चीज़ें दे रखी होंगी, इंटरेस्ट दे रखा होगा और साल दे रखे होंगे। आपने देखना है जो इंटरेस्ट रेट है आपका और जितने साल के लिए आपने कैलकुलेट करना है वो चीज़। ब्रैकेट में 1 + i इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जितनी मिली है वो आप यहाँ पर दिखा दोगे। वहीं हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीरीज ऑफ पेमेंट कैलकुलेट करना हो तो अपोजिट फॉर्मूला जो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ डिवाइड करते जाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू R1 डिवाइडेड बाय 1 + i, R2 1 + i2 और लास्ट में Rn 1 + i⁴n। इतना ही करना है इस चैप्टर में। यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है हमारा। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन आस्क बाय पुटिंग योर क्वेरीज ऑन द कमेंट बॉक्स बिलो द यूट्यूब लिंक। थैंक यू सो मच।